वार्ड नंबर 6 की जनता से अपील करते हैं कि आप अगर सुन रहे हैं तो आप मेरी ये बात ध्यान से सुने और अपना एक एक बहुमूल्य वोट हमको देकर विजय बनावें। चुनाव चिन्ह मेरा है घड़ा छाप। हम जिनेतपुर पंचायत के वार्ड 6 के जनता से अपील करते हैं कि मेरे पिताजी श्री परशुराम राय को घड़ा छाप पर 3 नंबर बटन दबा के विजयी बनाने का प्रयास करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं गौरव कुमार पाठक आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं हूं अभी बेगूसराय के जिनेतपुर पंचायत में। और जिनेतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 से हमारे साथ जो प्रत्याशी वार्ड सदस्य के लिए लड़ रहे हैं परशुराम राय जी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा है इनका अपने वार्ड के लिए और वार्ड निवासी से ये क्या अपील करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। परशुराम जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं आप अपने बारे में उन्हें बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम परशुराम राय, ग्राम पंचायत जिनेतपुर, वार्ड संख्या 6 से मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। और हम आप लोगों से भाई बहन बंधु इनसे मेरा निवेदन है कि मेरा घड़ा छाप क्रमांक संख्या 3 है, उस पर बटन दबाकर हमको भारी मतों से विजय बनाइए। और मेरा सबका साथ सबका विकास यही मेरा मुद्दा है। और मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ मिलेगा तो सब मुद्दा पर हम आगे विचार करेंगे। परशुराम जी, जानना चाहेंगे हम आपसे कि जो आप राजनीति में आए हैं, वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि वार्ड का जो काम है, वार्ड का जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, नल जल योजना, क्या बोलते हैं सरकारी गली नली, ये सब जो है ये अहम मुद्दा है। इस पे काम हमरा करना कर्तव्य बनता है। और जैसे कि हमारे यहाँ रजक टोली है, 4-5 परिवार रहते हैं, उसमें अभी तक नल जल योजना का पाइप भी नहीं पहुंच सका है, जबकि प्लांट बन के तैयार है। लेकिन हर एक जगह नल क्या कहते हैं पाइप बिछा हुआ है, टोटी लगा हुआ है, लेकिन जल नहीं है। और सारे स्कूल का भी मुद्दा है, स्कूल में भी शिक्षा व्यवस्था चौपट है। तो हम जीतने के बाद यही मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, नल जल योजना दुरुस्त हो, और सारे कई मुद्दे हैं। विकास के लिए जो भी सारा योजना है, सरकार जो योजना देगी वो योजना सीधे जनता के हाथ में आएगा, इधर उधर बिचौलिए का काम नहीं। हम उसी के लिए खड़ा हुए हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बनते हैं तो हम बिचौलिया का हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। और इसी के साथ हम अपने वार्ड की 6 वार्ड नंबर 6 की जनता से अपील करते हैं कि आप अगर सुन रहे हैं तो आप मेरी ये बात ध्यान से सुने और अपना एक एक बहुमूल्य वोट हमको देकर विजय बनावें। चुनाव चिन्ह मेरा है घड़ा छाप। आप लोग इस पर ध्यान देंगे और जो भी योजना आएगी सरकार की, वो योजना आपको मैं ये कसम खाकर कहता हूँ कि आपके बीच में आएगा, इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, सीधा हम आपके पास लाएंगे। यही मेरा मुद्दा है। हमारे साथ परशुराम राय जी के पुत्र हैं, इनसे जानते हैं कि क्या चुनावी मुद्दा है इनका और ये क्या कहना चाहते हैं वार्ड 6 की जनता से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे आप अपने बारे में बताते हुए क्या मुद्दा है आपका, आपके वार्ड के लिए क्या योजनाएं आपके मन में हैं, और अगर आपके पिताजी जीतते हैं
तो क्या कुछ करना चाहते हैं और क्यों आपके पिताजी ने अपनी दावेदारी दी है, क्यों आपने उन्हें खड़ा किया है? सबसे पहले जिनेतपुर पंचायत के वार्ड 6 के जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मेरे पिताजी श्री परशुराम राय को घड़ा छाप 3 नंबर बटन देकर दबाकर विजयी बनाए। उसके बाद मेरा प्रमुख मुद्दा है नल जल योजना, नली गली योजना, राशन कार्ड का योजना का लाभ दिलाना सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पंचायत के जिनेतपुर पंचायत के वार्ड 6 में 2 नल जल है, जबकि दोनों नल जल अस्थायी रूप से बंद है। गली नली योजना जो कि वार्ड सदस्य के द्वारा कार्य किया जाता है, गली नली एक साव जिनेतपुर पंचायत के 6 नंबर वार्ड में साव टोला है, जो कि पिछले बार वार्ड सदस्य के द्वारा वर्तमान में जो अभी रविंदर राय हैं उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि ये नाला निर्माण होकर रहेगा, जो कि अभी तक नहीं बना है, जो कि गली नली योजनाओं के तहत बन सकता था। वो हम सबसे प्रथम बनवाने का कार्य करवाएंगे और स्ट्रीट लाइट भी जो पंचायत के वार्ड में आता है वो भी लगवाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा जो भी विकास का मुद्दा होगा हम आगे कार्य करना चाहेंगे। इसलिए हम जिनेतपुर पंचायत के वार्ड 6 के जनता से अपील करते हैं कि मेरे पिताजी श्री परशुराम राय को घड़ा छाप पर 3 नंबर बटन दबा के विजयी बनाने का प्रयास करें। आप एक बार हमें मौका दें, हम विश्वास है काम करके आपको दिखाएंगे। परशुराम राय अच्छे व्यक्ति हैं, इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे, विकास बढ़िया होगा। कोई भी पंचायत का विकास करने के लिए सबसे पहले छोटे स्तर पर वार्ड का विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस वार्ड में जैसे परशुराम राय जी बोले और गुलशन कुमार बोले, बात वही है, नल जल बना हुआ है, 2 नल जल है, लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है। किसी में पानी जाता है तो किसी में पानी नहीं जाता है, और इधर से तो पूरा ठप ही है। तो हम चाहते हैं कि परशुराम राय जी को 3 नंबर पर घड़ा छाप पर वोट देके उन्हें जिताएं, ताकि हमारा ये जो भी काम वार्ड में रुका हुआ है और सही ढंग से हो नहीं रहा है, जो रणनीति बनती है रणनीति के तहत मतलब वार्ड में जो भी चुनाव होता है देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इधर दो विकास करने वाला को कोई वोट देता नहीं है। जिस कारण से इससे पहले भी रविंदर बने थे, उनको अपने खुद बूझने नहीं आता है, और जब बूझने नहीं आएगा, शिक्षित नहीं होगा तो विकास क्या करेगा। यही इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्हें वोट दें और जिताएं, ताकि हमारे वार्ड का अगले पंचवर्षीय अच्छा ढंग से विकास हो सके। मैं शुभम कुमार वार्ड नंबर 6 के सदस्य हैं। परशुराम राय जी खड़े हुए हैं वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में, शिक्षित एवं कर्मठ प्रत्याशी भी हैं। इनके पुत्र गुलशन कुमार अभी तक जो है 20 साल की उम्र में राशन कार्ड में मेरा नाम भी नहीं जुटा हुआ था। गुलशन भाई के बदौलत मेरा नाम पूरे मतलब सदस्य का जुड़ा है, जबकि कुछ है नहीं। यानी जब वार्ड अगर बन जाते हैं तो लगता है कि मतलब वार्ड 6 में पूर्ण रूप से विकास होगा, शिक्षित हैं, कर्मठ है। ऐसे पहले जो भी है विकास तो होबे नहीं किया। जहाँ तक गोरी हुआ, जितना भी मतलब विकास का सब वार्ड 6 में कम हुआ, एक भी काम सफल नहीं हुआ है। नल जल जहाँ तक है, नल जल में 1-2 दिन पानी आया, उसके बाद जो है पानी गायब है। बाद में पता चला कि उसका जो है गिरने वाला है, मतलब प्लांट जो बना है वो गिरने वाला है। पानी उस दिन से एकदम बंद ही हो गया है। पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं परशुराम राय जी को। वार्ड नंबर 6 में है, घड़ा छाप है, 3 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। गुलशन जी, आप एक युवा चेहरा हैं और इतने कम उम्र में समाज के लिए जो दायित्व बोध है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ पर युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है या जॉब में जाना चाहता है, तो आप सामाजिक गतिविधि में क्यों सक्रिय हैं? सबसे पहला सामाजिक मुद्दा अभी युवाओं के लिए बेरोजगारी है सबसे, और हम खुद जीविका में जो बिहार सरकार का एक परियोजना है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो पंचायती ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं दोनों एक साथ कार्य किया जाता है। जैसे राशन कार्ड जोड़ने का हम कुछ कम कार्य किए हैं जिनेतपुर पंचायत के वार्ड 6 में। उसके बाद जो भी है और पेंशन दिलाने का, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, जबकि मैं वार्ड सदस्य नहीं था फिर भी इसमें हम सक्रिय रहा। इसलिए हमको लगा कि ग्राम पंचायत का मुखिया का जो भी फंड होता है
और वार्ड का जो भी फंड होता है वो सब का समझ जनता तक नहीं है। जो ग्राम पंचायत के वार्ड का फंड तक जानकारी नहीं है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति भी होता है, ये भी नहीं पता है कि वार्ड सदस्य क्या होता है, वार्ड सचिव क्या होता है, ये तक जनता को नहीं पता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वार्ड सदस्य क्रियान्वयन समिति में कितने लोग होते हैं, क्या योजना है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एक भी वार्ड सभा नहीं किया गया है पिछले 5 साल के द्वारा, जो कि वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है, जबकि एक सब कॉपी पर किया गया है। और भ्रष्टाचार पूरे जिनेतपुर पंचायत के वार्ड 6 में पूरे लिप्त है। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है और मेरा पिताजी को मतलब पंचायत सदस्य के लिए खड़ा किए गए हैं। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आगे भी प्रयास करूंगा कि विकास के लिए कार्य करूंगा। वार्ड 6 की जो युवा चेहरा हैं, हमने उनसे भी पहले भी मतलब लगातार 1 साल से संपर्क में हैं। लगभग उनका बड़ा मुद्दा है सबसे पहला नाला का, को जो चौनपुरा रोड के बगल में साव टोला है, एक जिनेतपुर पंचायत के एक साव टोला है, उसमें प्रमुख मुद्दा नाला निर्माण है, जो कि वार्ड सदस्य के द्वारा नहीं किया गया। जब युवाओं के द्वारा उनसे पूछा गया कि आप नाला निर्माण क्यों नहीं किए गए हैं, तो उन डायरेक्ट बोले कि ये मेरे फंड में नहीं आता है। तो इतना बता दें कि गली नली योजना, 7 निश्चय जो भी योजना था वो वार्ड सदस्य के द्वारा कार्य किया जाता था। मुखिया जी तो सिर्फ फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि ग्राम पंचायत मुखिया जी करेंगे या वार्ड सदस्य करेंगे। ये उन पे बिक देते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, जबकि सारा काम वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है, वार्ड क्रियान्वयन समिति, जबकि गठन ही नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति क्या है। तो उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है वार्ड सदस्य के द्वारा। और रहा इंदिरा आवास लाभ दिलाने का, जो वर्तमान वार्ड सदस्य हैं उनके घर में 4 इंदिरा आवास का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। बाकी जनता अपना मतलब कहीं पर भी जाए, वो अपना वार्ड सदस्य जो भी हैं अभी वर्तमान में, वो सिर्फ पर्सनल स्वार्थ देखे, अपना विकास पे कोई भी कार्य नहीं किए। ये आप जिनेतपुर 6 के जनता से किसी भी से भी पूछ सकते हैं कि विकास हुआ कि नहीं। तो सुना आपने जिनेतपुर पंचायत से वार्ड 6 से प्रत्याशी परशुराम राय जी को भी सुना, उनके पुत्र गुलशन राय को भी सुना, और उनके कुछ समर्थकों को भी इन्होंने सुना, उनके कुछ समर्थकों को भी आपने सुना। इन सब का कहना है कि जो विकास होना चाहिए था वार्ड 6 में, जो अपेक्षित विकास था वो नहीं हुआ। उपेक्षा की गई वार्ड की और वार्ड की जनता की, और इससे निराशा मिली है जनता को, और जनता काफ़ी हताश है और वो चाहते हैं कि वार्ड के विकास के लिए उन्होंने अपने आप को इस चुनावी समर में लाया है और वो जनता से अपील कर रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि चुनाव के दिन वार्ड 6 की जनता किसे अपना वोट देती है, समर्थन देती है। लेकिन मैं चाहूँगा, चूँकि पंचायत के विकास के लिए छोटी कड़ी वार्ड का विकास जरूरी है, और हर वार्ड सदस्य को चाहिए कि वह अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास करे, वार्ड की जनता के हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करे और पंचायत के प्रधान तक पहुंचाए। चूँकि प्रत्येक वार्ड का विकास होगा तो प्रत्येक वार्ड का विकास होगा तो संपूर्ण पंचायत का विकास होगा। तो आइए मिलकर एक अच्छे वार्ड सदस्य का चुनाव करें और लोकतंत्र के इस महासमर में, इस महापर्व में हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।